यूनुस सरकार अब तक सैकड़ों कट्टर इस्लामी आतंकियों को रिहा भी कर चुकी है, जिसमें अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख जैशिमुद्दीन रहमानी भी शामिल है, जिसके एलईटी और जेईएम से करीबी रिश्ते माने जाते हैं। अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी में पहले से ही कई पाकिस्तान जन्मे रोहिंग्या एक्टिव हैं, जिनकी लश्कर से हमेशा ही करीबी रही है। लश्कर अपने एक प्रॉक्सी संगठन फलाह-ए-इंसानियत के जरिए सालों से रोहिंग्या कैंप्स में मदद और राहत के नाम पर काम करवाती रही है। कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि इन कैंप्स में 15,000 से अधिक रोहिंग्या युवा एआरएसए जैसे हथियारबंद समूह में शामिल भी हो चुके हैं। स्थानीय चकमा जनजाति का तो ये भी आरोप है कि ये ट्रेनिंग बांग्लादेश सेना की पूरी जानकारी में हो रही है। ये सब बताने का मकसद है कि आप नेक्सस समझिए और इसका लेवल समझिए कि किस स्तर पे ये ऑपरेट हो रहा है। और यानी कि भारत के सामने दो बड़े खतरे हैं। पहला, पाकिस्तान की आईएसआई भारत में एक्शन के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को तैयार कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है। और दूसरा वो कि वो अपने हार्डकोर पाकिस्तानी जिहादियों को भी बांग्लादेश में सुरक्षित ठिकाने दिलवा रही है। जैसे शुरुआत में कहा कि बांग्लादेश की जमीन एक लॉन्चपैड की तरह तैयार हो रही है ताकि वो भारत को निशाना बना सके। ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कब होती है? जब आपका नेबरहुड से आपके रिश्ते अच्छे ना हो या आपके नेबरहुड से कोई साजिश रची जा रही है। पहले पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश को तब्दील किया जा रहा है। यानी ये इलाका पूरी तरह से खुला है और यहां से भारत में एंट्री करना कहीं ज्यादा आसान है। और इसीलिए पाकिस्तान की नजर इस खुले और कहीं ज्यादा सेफ रास्ते पर टिकी हुई है। दरअसल आतंकियों के लिए एलओसी पर फेंसिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस के चलते भारत में घुसपैठ आसान नहीं रह गई। और ऐसे में अब पाकिस्तान की नजर रोहिंग्या मुसलमानों और भारत की पूर्वी फ्रंट पर है। पिछले साल एनआईए के चीफ वाईसी मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जेएमबी यानी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश नाम का चरमपंथी संगठन पूरे भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त जेएमबी से जुड़े करीब 125 सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट भी अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट्स के साथ साझा भी की गई थी। एनआईए चीफ ने तब माना था कि ये नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में बांग्लादेशी प्रवासियों के रूप में अपनी एक्टिविटीज को लगातार बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएमबी भारत में बौद्ध मंदिरों और धर्म स्थलों पर हमला करना चाहते हैं ताकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए हमले का बदला लिया जा सके। और यही तो तरीका है भारत के ढांचे पर वार करने का। इसीलिए कि ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान की हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनता जा रहा है। और इसमें सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, ड्रग्स का भी खेल शामिल है। लोकल इनपुट्स बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से ही पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना लॉजिस्टिक सेंटर बनाने में जुट चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां बिना किसी की नजर में आए ग्लोबल टेररिस्ट को न सिर्फ इजीली फंडिंग दी जा सके बल्कि उन्हें ट्रेन भी किया जा सके। और इसके लिए पाकिस्तान उसी पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रहा है जिसे उसने दशकों से पहले इजाद किया था, नार्को जिहाद। जी, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के ये साझेदारी वैसे तो जनरल जियाउल हक के दौर में पैदा हुई थी, लेकिन आज भी ड्रग से होने वाली इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ आतंकवाद को फंड करने में ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कभी कराची से ऑपरेट होने वाले ये ड्रग नेटवर्क अब धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ मूव होता जा रहा है। इसीलिए बांग्लादेश इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दरअसल दाऊद की डी कंपनी एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका भी बैन कर चुका है। ऐसे में कराची का पुराना रूट ड्रग्स के धंधे के लिए न सिर्फ अनसेफ है बल्कि भारत भी इन्हें लेकर पूरी तरह से चौकन्ना हो। और ऐसे में अब ये गैंग
बांग्लादेश को अपना दूसरा बड़ा ऑपरेशनल रूट के तौर पर तैयार करना चाहता। खासकर अफगानिस्तान से आने वाली हीरोइन, मेथा और दूसरे सिंथेटिक ड्रग्स को इस रास्ते से बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।